हेलो जी। तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो क्या एलविस यादव सच में बिग बॉस को छोड़कर अपने घर जाना चाहते हैं? क्योंकि यार एलविस भाई कैमरे की तरफ देखकर बोल रहे थे कि मुझे छोड़कर सबको मल्टीपल वोट्स कर दो, क्योंकि आप लोग मल्टीपल वोट्स कर सकते हो जिससे कि मेरे वोट्स कम पड़ जाए और मैं मेरे घर जा सकूं। और भाई सेम यही केस थोड़ी देर बाद में वापस होता है। फिर एलविस यादव बोलते हैं कि मुझे सच में अपने घर जाना है, यहाँ का वाइब वगैरह मेरे सूट नहीं हो रहा। फिर फुकरा भाई बोलते हैं भाई तेरे क्या चुल मची है बाहर जाने की। फिर एलविस भाई बोलते हैं भाई मेरे यहाँ पर कुछ भी सूट नहीं हो रहा, मुझे बाहर निकाल दो। इस प्रकार दोनों के बीच में कुछ बातें होती है। और यार इस बार बिग बॉस के अंदर वीकेंड के वार में घर वालों के फैमिली मेंबर्स भी हमें देखने को मिलेंगे। अब देखो यार इतना तो नहीं पता कि किस कंटेस्टेंट के कौन से घर वाले आने वाले हैं, उसका भाई, मदर, बहन या फिर कोई और। लेकिन यार मैक्सिमम कंटेस्टेंट की मदर ही हमें देखने को मिलेगी। और यार जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि एलविस यादव और फलक के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया था। अब देखो यार झगड़े का सबसे बड़ा कारण था पराठे, क्योंकि यार सबके हिस्से में दो दो पराठे आए थे, यानी सबको दो दो पराठे ही खाने थे। और जब एलविस भाई दो पराठे खाने के बाद जब एक और पराठा लेने गए और जब उन्होंने एक पराठा अपनी प्लेट के अंदर डाला तो फलक दीदी बोलती है कि सबके हिस्से में सिर्फ दो दो पराठे हैं। और भाई ये सब सुनने के बाद एलविस यादव को दिल से बुरा लगा और उन्होंने फलक दीदी को बहुत अच्छी बात बोली कि कभी हमारे एनजीओ में आना, हम लोग नहीं पूछते कि आपने कितना खाया कितना नहीं खाया। और भाई फलक को तो आप लोग जानते ही होंगे कैसी है कैसे नहीं है। और भाई फिर फलक, अविनाश और जिया बैठे होते हैं और फिर फलक एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि मैंने तो सिर्फ एलविस को बोला था, ऐसा नहीं कि मैंने देने से ही मना कर दिया। अब यार इतनी सी बात पर इतना बड़ा रिएक्शन कौन निकालता है कि एनजीओ आ जाना, ये कर देना, वो कर देना। और फिर अविनाश भाई साहब बोलते हैं कि एनजीओ। फिर फलक बोलती है हाँ, वो बोल रहा था कि हमारे एनजीओ आ जाना, हम वहां पर नहीं पूछते कि आपने कितना खाया कितना नहीं खाया। और फिर मैंने बोला कि मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। अविनाश बोलता है कि हमारे एनजीओ में आ जाना। फिर फलक बोलती है हाँ, उसने ऐसा ही बोला। फिर अविनाश बोलता है कि उसका एनजीओ है कहाँ। और फिर फलक बोलती है क्या मालूम, मुझे आकर फालतू की बातें सुनाने लग गया और उसका एनजीओ कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन 3 पराठे नहीं मिले तो इतना बड़ा रिएक्ट करने लग गया। और मैंने उसको भी डायरेक्टली नहीं बोला था, मैंने तो आशिका को बोला था कि सबके हिस्से में सिर्फ दो दो पराठे हैं ना। और भाई इस तरीके से उनके बीच में कुछ बातें चल रही थी। लेकिन यार इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, खाने पीने की चीजों में ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि यार आप लोगों को भी पता होगा कि पहले भी एलविस भाई के पानी के अंदर जिया दीदी ने हैंड वॉश, शैम्पू, पता नहीं क्या मिला दिया था। अब देखो यार मेरे हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल गलत है। और आप लोग क्या राय देना चाहते हो कमेंट्स करके जरूर बताना। और यार एलविस भाई भी इन घटिया बातों से और दुर्व्यवहार के कारण परेशान से हो गए थे और वो बोल रहे थे कि मुझे घर जाना है, इस शो को छोड़ना है, मुझे इस शो के अंदर नहीं रहना, ऐसा करके कुछ बोल रहे थे। और फिर उसी के बारे में जिया, फलक और अविनाश कुछ बातें करते हैं। और फिर जिया बोलती है कि एक बोल रहा था मुझे घर जाना है, मुझे इस शो के अंदर नहीं रहना। और फिर रिप्लाई करता हुआ अविनाश बोलता है कि वो ऐसा बोल रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे वो तो मस्ती मजाक में बोल रहा होगा, वो सिर्फ ये देखने के लिए बोलता है कि आप लोगों का रिएक्शन क्या आता है। और फिर बाद में फुकरा इंसान और एलविस यादव कुछ बातें कर रहे होते हैं, तभी फुकरा इंसान एलविस को बोलता है कि सैटरडे को फंसेंगे हम। एलविस बोलते हैं कौन? फुकरा इंसान बोलते हैं कि मैं, और वो भी तेरे चक्कर में। एलविस बोलते हैं भाई मेरे चक्कर में क्यों फंसेगा? फुकरा इंसान बोलते हैं कि भाई मैं इस बात से फंसूंगा कि एलविस इतनी बदतमीजी कर देता है और तू एलविस की साइड क्यों लेता है, इसको क्यों नहीं सुनाता कुछ। एलविस बोलते हैं देख भाई इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि ये मेरा भाई है, मैं इसको कुछ भी नहीं बोल सकता। और फिर फुकरा इंसान हंसते हुए बोलते हैं कि भाई यही तो बात है, ये अपना घर नहीं है, ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पर लोग कुछ भी बोल देते हैं और बातें सीधा दिल पर लगती है। इस प्रकार उन्होंने कुछ बातें की। और यार कल रात को अविनाश और एलविस के बीच में कुछ अलग ही सीन चल रहा था, उन दोनों ने दोस्ती कर ली। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अविनाश और एलविस यादव बाथरूम एरिया की तरफ होते हैं और वहां पर एलविस यादव और अविनाश के बीच में कुछ बातें चल रही होती है। और फिर अविनाश भाई से बोलते हैं अविनाश भाई आपको मेरे से पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है? और फिर अविनाश भाई बोलते हैं अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे आपसे पर्सनल प्रॉब्लम क्यों होगी? और फिर अविनाश भाई बोलते हैं भाई आपको हो सकती है मेरे से प्रॉब्लम। और फिर एलविस भाई रिप्लाई करते हुए बोलते हैं नहीं भाई, मैं तो जो भी बात बोलता हूँ वो मीम में बोलता हूँ। यानी इन दोनों की बातों का सीधा सा मकसद यही है कि ये दोनों एक दूसरे की बातों को दिल पर ना ले, क्योंकि एलविस भाई जो भी बोलते हैं वो मीम पर्पज से बोलते हैं। और फिर उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और फिर एलविस यादव, फुकरा इंसान, मनीषा, आशिका इनके पास में आ जाते हैं। और फिर एलविस यादव बोलते हैं कि मैंने अविनाश से दोस्ती कर ली। फिर फुकरा इंसान शौक होकर बोलते हैं कि सच में दोस्ती कर ली, कैसे हुआ ये सब?
फिर एलविस यादव बोलते हैं कि मैंने दोस्ती इसलिए करी है क्योंकि अब हम दोनों लेवल पर आ गए, अब अविनाश लड़ाई करने से डरेगा नहीं। और भाई मैंने अविनाश को समझा दिया कि हम जो भी बातें करते हैं, जो भी छोटी मोटी लड़ाई करते हैं, वो सिर्फ मीम पर्पज के लिए करते हैं, इसलिए मेरी बातों को दिल पर ना ले। इस प्रकार एलविस भाई ने वहां पर बैठे सभी लोगों को समझा दिया और बोलते हैं कि अब लड़ाई करने में मजा आएगा, क्योंकि अविनाश को पता है कि लड़ाई के पीछे का मकसद मीम है। और फिर भाई उन सभी लोगों के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है, यानी फुकरा इंसान, एलविस यादव और मनीषा, ये तीनों मिलकर बहुत खतरनाक दिमाग लगाते हैं। क्योंकि यार जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि पूजा भट्ट घर की कैप्टन है और वो काफी स्ट्रिक्ट है, और भाई साहब इसी मौके का फायदा उठाकर वो तीनों इनकी कैप्टनसी खराब करने की प्लानिंग करते हैं। एलविस भाई, फुकरा इंसान, ये सब लोग बोलते हैं कि घर के सामान को उल्टा सीधा कर देते हैं, घर के अंदर गंद फैला देते हैं, शैम्पू की बोतल को, टिश्यू पेपर को उल्टा सीधा कर देते हैं, और बाद में पूजा जी को बोल देंगे कि ये सब अविनाश ने किया है। भाई इस प्रकार उन लोगों के दिमाग में खुरापाती आइडिया आया था। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, ये लोग सच में ऐसा करने वाले हैं या फिर मजाक है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस की कुछ न्यू अपडेट्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां भी फॉलो कर लेना। बाय बाय।